क्या हिंदू राष्ट्र की नींव रख चुके हैं? बाला साहेब ठाकरे ने जो सपना देखा था वो योगी आदित्यनाथ क्या पूरा करने जा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने जिस भगवा से पूरी दुनिया को परिचित करवाया था उसे योगी आदित्यनाथ क्या नई पहचान देने जा रहे हैं? क्या अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या मुसलमानों के लिए फिर से अलग देश बनने जा रहा है? आखिर योगी के बताए जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उसका भविष्य क्या होने वाला है? योगी के सियासी नारे बटेंगे तो कटेंगे का आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये नारा सिर्फ सियासी है या धर्म और देश पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा? तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, पर पहले थोड़ा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, लेकिन ये नारा आता कहां से है ये शायद ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ता भी नहीं जानते। हमने जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला फरवरी 2023 में यानी लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसका मतलब था जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई। समाज के बंटवारे का फायदा आक्रमणकारियों ने उठाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देना है। भागवत के इस बयान का बीजेपी को चुनाव में फायदा नहीं मिला, लेकिन योगी के दिमाग में ये बात लंबे वक्त से चल रही थी और जैसे ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा, योगी ने साफ कर दिया हार्ड हिंदुत्व की राह छोड़ना ठीक नहीं होगा। नतीजा वो नया नारा ढूंढ कर लाते हैं जो बाबा के बुलडोजर की तरह हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता है। पर बीजेपी में चूंकि सॉफ्ट हिंदुत्व वाले भी नेता हैं, इसलिए ऐसी खबरें भी सामने आई कि योगी ने जैसे ही ये बयान दिया बीजेपी में दो फाड़ हो गया। सॉफ्ट हिंदुत्व को पसंद करने वाले नेता अंदर खाने इस बयान पर आपत्ति जताने लगे, लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला, किसान आंदोलन से लेकर पहलवान आंदोलन तक की नाराजगी हवा में उड़ गई और नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बन जाते हैं। योगी का नारा और हिट हो जाता है। चुनावी नतीजों के कुछ दिन बाद ही पहली बार मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक होती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं। ये बात साफ हो जाती है कि योगी का ये नारा आरएसएस को पसंद आया है। जब आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले से इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं हिंदू समाज में एकता नहीं रही तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। योगी के नारे का पीएम मोदी भी अपने अंदाज में समर्थन करते हैं, कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जुड़ेंगे तो बचे रहेंगे। अब सवाल है बचना किससे है? हिंदुओं को बांट कौन रहा है? मनुस्मृति का विरोध करने वाले हिंदुओं की जाति का सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाते रहे हैं, चाहे वो बिहार में लालू यादव हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। सबने अपनी अपनी जातियों को अपने अपने पक्ष में किया, मुस्लिमों के साथ सियासी समीकरण बनाया, यहाँ तक कि मायावती ने तो दलितों का पूरा वर्ग ही एक दौर में अपने साथ कर लिया था। बिहार में दलित और महादलित 2 उपजातियां बना दी गई। ये जो जातियों में बांटने का दौर मंडल कमीशन के पहले से चला आ रहा है, योगी उस दौर को हटाना चाहते हैं। जैसे किसी मुस्लिम या ईसाई से पूछिए तो वो कहता है सीधा अपनी कौम का नाम बताता है। शायद वही अब हिंदू भी कहेंगे और अपनी जातियां नहीं बताएंगे। जैसे किसी से पूछा कि आप कौन हो तो वो ये ना कहे कि ब्राह्मण हूँ, यादव हूँ, क्षत्रिय हूँ, बल्कि वो ये कहे कि मैं हिंदू हूँ। तभी ये बयान सही मायने में हिट माना जाएगा। लेकिन फिलहाल आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा और इसका हिंदू राष्ट्र से कितना सरोकार है वो समझ लीजिए। योगी का नारा हिंदू राष्ट्र की नींव। मोदी ने मुगल और अंग्रेजों के जमाने के नाम बदले जिससे अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गेरुआ वस्त्र धारण कर काशी से लेकर अयोध्या तक मंदिरों में पूजा की।
नई शिक्षा नीति के तहत हिंदुस्तान विरोधी इतिहासकारों की बातें हटाई गई। शिक्षा का एक तरीके से भारतीयकरण हुआ। योगी ने एक कदम आगे बढ़कर कई जगहों के नाम बदले, दुकानों पर नेम प्लेट का फैसला लागू करवाया, सनातनी त्योहारों पर विशेष इंतजाम करवाए। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र वाले सपने को जमीनी उड़ान मिली। कपिल मिश्रा ये तक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं होगा, तो फिर सवाल है मुसलमान कहां जाएंगे? हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में बनी मस्जिदें, दरगाह और मज़ारों का क्या होगा? क्या वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग भी हिंदू राष्ट्र के तहत ही की जा रही है? इन सवालों का जवाब भी हमें कपिल मिश्रा के दूसरे बयान से मिलता है, जब वो कहते हैं हिंदुस्तान में दूसरी बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की होगी, कोई भी अल्पसंख्यक नहीं होगा। फिर तकलीफ किस बात से है? झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ना, वोट बैंक की खातिर उन्हें बसाना और मूल निवासियों को भगाना क्या गलत नहीं है? जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें योगी का ये नारा चुभने लगा है और शायद उन्हें ये समझ आ गया है कि आरएसएस जो काम 100 सालों से कर रहा है, जिले जिले में शाखाएं लगाकर हिंदुत्व के प्रति लोगों को जैसे जागरूक कर रहा है, उसकी नींव योगी और मोदी ने मिलकर रख दी है। जब आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तो हो सकता है साल 2025 में यानी अगले साल हिंदू राष्ट्र पर कोई बड़ा ऐलान हो जाए। हो सकता है हिंदू राष्ट्र पर कोई बड़ा ऐलान हो जाए जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कायदे कानून होंगे। जो मुल्क कभी इस्लामी आक्रांताओं का गुलाम रहा, जहां कभी ईसाइयों ने राज किया, सिंधु नदी के किनारे बसा वो हिंदुस्तान क्या हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए।